हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3.5 का अध्ययन किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.6 का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, यानी ये 10 वोल्ट का बैटरी है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नगण्य है। नगण्य मतलब ना के बराबर है। एक घनीय परिपथ जाल के विकर्ता समूह कोने से जुड़ी हुई है। ये एक घन बना हुआ है और इसके समूह कोने से जुड़ी हुई है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। देखिए 1 ओम प्रतिरोध के सभी का रेजिस्टेंस बराबर है और कितने प्रतिरोधक लगे हुए हैं? 12 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि परिपथ जाल का समतुल प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि इसकी समतुल प्रतिरोध कितनी होगी और प्रत्येक ये जो ये रेजिस्टेंस लगा है, जैसे ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है। इसी तरह सब में निकालना है कि कितना करंट फ्लो कर रही है, जबकि बैटरी आपकी 10 वोल्ट का है। तो देखिए डायग्राम को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो न्यूमेरिकल है बहुत हार्ड होगी, हार्ड बनेगा। तो कुछ नहीं इस न्यूमेरिकल में। देखिए कितनी सिंपल से इसको हम बनाते हैं। देखिए यहां आपका सबका 1-1 ओम का क्या है? रेजिस्टेंस है। ध्यान समझिएगा, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। यहां से मैं मान लिया कि आई करंट क्या हुआ? फ्लो हुआ और यहां ए के पास पहुंचा। तो जब ये आई ए के पास पहुंचा तो ध्यान से समझिएगा 3 शाखाओं में क्या होगा? बटेगा। एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, यानी ए से एक ए डैश की ओर जाएगा, एक ए से बी की ओर जाएगा और एक ए से डी की ओर जाएगा। और जब ये तीनों शाखाओं से जा रहा है तो तीनों शाखाओं से मिलकर पुनः इसे सी डैश के पास पहुंचना है और इधर से रिटर्न होकर इसको उतना ही आना है। ध्यान समझिएगा। तो अगर इधर से जाता है बी के पास, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं सी डैश के पास कैसे जाएगा। ए से आया बी के पास, अब यहां से 2 प्रकार से जाएगी। एक बी से गया सी की ओर, एक बी से गया बी डैश के पास। अब पुनः सी के पास गया तो सी के पास जितना करंट है उतना करंट सी डैश के पास पहुंचेगा और पुनः बी डैश के पास जितना करंट है उतना करंट सी डैश के पास पहुंचेगा। अगर यहां से चलता है तो डी के पास पहुंचेगा, डी से पुनः सी की ओर जाएगा, डी से पुनः डी डैश की ओर जाएगा। ध्यान समझिएगा, पुनः सी के पास, पुनः सी डैश के पास। रास्ता वही है ना। और डी से कहा? सी डैश की ओर। बात समझ रहे हैं? तो समझिएगा, यहाँ जब यहां से जाएगा तो ऐसे ऐसे पुनः यहां पहुंचेगा, यहां से ऐसे पुनः यहां पहुंचेगा। तो हम सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा, ध्यान समझिएगा, कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है। मैं मान लिया कि ये आई करंट क्या हो रही है? फ्लो कर रही है। मुझे पता नहीं है अभी कितना करंट दे रहा है, अभी मुझे करंट का मान निकालना है। मैं मान लिया कि आई करंट दे रहा है। तो जब ये ए बिंदु पर गया तो ये 3 शाखाओं में क्या हो गया? बट गया। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो मुझे पता करना है कि इधर कितनी जाएगी, इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी। तो जब हम एग्जाम्पल नंबर 3.5 को बनाए थे तो वहां समझाए थे एक बात। क्या समझाए थे? कि इस प्रकार अगर आपकी सर्किट है, ध्यान समझिएगा, अगर ये आपकी 4 ओम का है, अगर ये भी आपका 4 ओम का है, अगर यहां से आपकी आई करंट जा रही है तो दोनों रेजिस्टेंस पर आधा आधा हो जाता है। जब आपकी रेजिस्टेंस बराबर रहती है तो इस रेजिस्टेंस से भी उतना ही धारा फ्लो करेगी, इस रेजिस्टेंस से भी उतना ही धारा क्या करेगी? फ्लो करेगी। कोई दिक्कत? अगर यहाँ 4 ओम है, अगर यहाँ 6 ओम है, तो हम बताए थे
कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वहां करंट ज्यादा फ्लो करती है, और जहां रेजिस्टेंस अधिक होता है वहां करंट कम फ्लो करती है। कोई दिक्कत? तो अब यहां से आप देखिएगा, हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जितना इस पर रेजिस्टेंस लगा है सबका मान 1 ओम के ही क्या है, बराबर है। तो करंट भी समान फ्लो होगी ना। तो जब यहां से आपकी आई गया तो इधर बट गया, इधर बट गया, इधर बट गया। ध्यान समझिएगा। और तीनों पर रेजिस्टेंस का मान समान है, तो अगर हम आई को 3 भाग में बांटेंगे तो हमें 3 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। यानी यहां आपकी करंट जाएगी आई बटा 3। ध्यान समझिएगा, यहां आपकी करंट जाएगी आई बटा 3 और यहां भी आपकी करंट जाएगी आई बटा 3। जाएगा ना? इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां आइए, जब ए से बी के पास पहुंचा आई बटा 3, मैं अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं कि जितना इधर से जा रहा है उतना ही इधर से निकलेगी। ध्यान से लगातार वीडियो में बने रहिएगा। आई बटा 3 हो गया। जब इस बी के पास अगर ये आई बटा 3 पहुंचा, ध्यान समझिएगा, तो यहां से ये 2 भागों में बटेगा, एक ऊपर जाएगी और एक सी की ओर जाएगा। तो जब यहां आपकी आई बटा 3 हो गई और यहां भी आपका रेजिस्टेंस सेम है, यहां भी आपका जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो यहां जो आई बटा 3 आया है, अब इसको भी हम 2 भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो आई बटा 3 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आई बाटा क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? क्योंकि भागा को अगर हम गुना में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाएगी। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आई में 1 से गुना होगा तो आई, और 3 दूनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहां करंट पहुंचा आपका आई बाई 6। समझ पा रहे हैं? यहां करंट आपका आई बाई 6 यहां से पहुंचा आपका डी के पास आई बटा 3। डी से 2 भागों में बटेगा, एक डी डैश की ओर जाएगा, एक डी से सी की ओर जाएगा। तो इधर जो करंट जाएगी और इधर जो आपका करंट जाएगा वो कितना जाएगा, तो यहां से आई बटा 3 पुनः इसको 2 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, आई बाई 6। ध्यान समझिएगा, आई बाई 6। कोई दिक्कत? अब यहां से आइए, ए से जब यहां ए डैश के पास पहुंचा आपका आई बाई 3, तो यहां पुनः 2 भागों में बटेगा, एक यहां एक यहां बटेगा ना। ध्यान समझिएगा, फिगर को समझिएगा तभी आपको बनाने आएगा। आई बाई यहां भी आपका क्या होगा, 6 होगा, और यहां भी आपका क्या होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, अब पुनः यहां आते हैं, पुनः एक बार समझ लीजिए। यहां से आई बाई 3 2 भागों में बटा, आई बाई 6 आई बाई 6। यहां से आई बाई 3 2 भागों में बटा, आई बाई 6 आई बाई 6। इधर से गया आई बाई 3 2 भागों में बटा, क्योंकि रेजिस्टेंस समान है तो धारा भी समान फ्लो होगी, तो आई बटा 6 आई बटा 6। अब यहां से देखिए, सी के पास यहां से आई बटा 6 जो बी दे रहा है करंट, बी से सी के पास कितना गया है, आई बटा 6, और डी से सी के पास कितना जा रहा है, आई बटा 6। तो यहां से निकलेगा कितना, तो क्या करेंगे, आई बटा 6 अब प्लस आई बटा 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 2i बाई 6। यानी यहां से फ्लो करने लगा 2i बाई 6। ध्यान समझिएगा। अब यहां से आइए, अब यहां से आपको जो B से B डैश की ओर जा रहा था वो कितना करंट जा रही थी, I बाई 6, और A डैश से B डैश की ओर आने वाला करंट कितना है, I बाई 6। ध्यान समझिएगा, तो निकलेगा कितना, तो निकलेगा उतना ही ना, जोड़ेंगे तो 2i बाई 6। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान समझिएगा, यहां से i बाई 6, तो यहां आपकी कितनी जाएगी, तो देखिए यहां A डैश से D डैश के पास i बाई 6 गया,
और डी से डी डैश के पास डी आई बाई 6 गया तो फ्लो कितना होगा, कितना निकलेगा 2i बाई 6। कोई दिक्कत? एक एक लाइन आप भी बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब ऐसे फिगर को देखिएगा तो हार्ड लगने लगेगी, लग रही है ना, लेकिन हम सिंपल से बना दिए कि कैसे भागों में बांटा गया है, तो ध्यान से देखे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से देखिए, सी डैश के पास पहुंचा, डी डैश से करंट कितना 2i बाई 6, बी डैश से सी डैश के पास कितना करंट पहुंचा 2i बाई 6, ध्यान समझिएगा। और सी से सी डैश के पास करंट कितना पहुंचा, सी डैश के पास 2i बाई 6, और ये तीनों को जब जोड़िएगा तो आई हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 2i बाई 6 प्लस 2i बाई 6 प्लस 2i बाई 6, जब हल करेंगे तो 6i बटा 6 कट के कितना हो गया आई हो गया। वाह, देखिए तो यहां जितना करंट फ्लो की उतना ही सी डैश से क्या हो गया, निकल गया। तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, मुझे तुल प्रतिरोध निकालना है और प्रत्येक किनारे की धारे निकालनी है। प्रत्येक किनारे पर क्या निकालना है, धारा निकालना है। तो अगर मुझे यहां परिपथ जाल का समतुल प्रतिरोध निकालना होगा तो मैं मान लिया कि यहां मेरे पास एक एमीटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत? तो एमीटर का पठ्यांक जितना पर जाएगा उतना करंट हो जाएगी, और आपका विभव इतना दिया है। तो ओम के नियम के अनुसार अगर मैं V बाटा I करूं तो किसका मान निकल जाएगा, R का मान निकल जाएगा। V बाटा I करूं तो किसका मान निकल जाएगा, R का मान क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सिंपल से बनाएंगे। अब यहां किरचॉफ का रूल लगाएंगे, एक बंद पासा बनाएंगे, और एक ही बंद पासा बनाएंगे क्योंकि हम इसमें I1, I2, I3, I4, I6 तो माने नहीं है, केवल हम I मानकर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसीलिए मैं I मानकर बनाया। अगर मैं I1, I2, I3 सभी जो जंक्शन है उस पर अलग अलग मानता तो आपकी ये न्यूमेरिकल जो है और हार्ड हो जाती, क्योंकि इसमें जंक्शन गिनिएगा तो देखिए 1 जंक्शन 2 3 4 5 6 7 8 जंक्शन है। तो आपकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और लॉन्ग हो जाती। तो इसलिए हम आई करंट को ही मान लिए, और ऐसे बनाने की विधि को हम बोलते हैं सेमेट्री। कौन विधि बोलते हैं, सेमेट्री विधि बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो अब इसको देखिए क्या करते हैं हम यहां से, तो अब यहां से लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, बंद पासा, केवल इसमें डायग्राम को ही समझना था, बनेगा बहुत सिंपल से। बंद पासा ए बी सी सी डैश, ए में देखिए मैं कहां गया, बंद पासा बनाया, ए बी सी डैश, पुनः यहां से टर्न किया और पुनः कहां आया, ए के पास, एक बंद पासा बना। तो सबसे पहले हम ए से कहां जाएंगे, बी की ओर, और किरचॉफ का दूसरा नियम तो आपको पता है, किसी बंद परिपथ के भीतर कुल धाराओं कुल वोल्टेज का जो बीजगणितीय योगफल है वह शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। करेंट भी हमारी किधर जा रही है, इधर ही जा रही है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिधर करेंट उधर ही हम जाएं तो जो रेजिस्टेंस पर ओम के नियम से वोल्टेज प्राप्त होता है उसका मान कैसा लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए -I3, धारा I3 जा रही है, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ये सोचना नहीं है, सबका 1 ओम है, ध्यान समझिएगा। अब आए बी के पास, तो बी से सी की ओर जाएंगे हम ऐसे, धारा भी इसी प्रकार जा रही है, ये भी आपका माइनस होगा, और यहां धारा कितनी जा रही है, I/6, आपका प्रतिरोध कितना, 1 ओम। अब आइए सी से जब सी डैश के पास पहुंचे तो हम कहां जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसका भी मान माइनस में होगा,
और यहाँ धारा हो जाएगी 2i/6। समझ रहे हैं कितनी सिंपल है, 2i/6। और इसका करंट आपका रेजिस्टेंस कितना है, 1। सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ओम के कितने हैं, 12 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। अब यहां से आइए, सीधा से टर्न किए, आए यहां आ रहे हैं तो ये सेल है। सेल का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले संपर्क आएगा, जब इधर से आप मूव करते आ रहे हैं, सीधे से मूव करते हुए अगर आप ए के पास पहुंचिएगा तो कौन सा टर्मिनल आप संपर्क आएगा, निगेटिव। तो जब सेल का निगेटिव टर्मिनल संपर्क में आता है तो उसका जितना विद्युत वाहक बल है, उसका जितना वोल्टेज है, उसका मान किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में। तो कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और सबका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के होगा ना। अब यहां से हल करेंगे तो -i/, ये 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा -i/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i/6, कोई दिक्कत, और ये प्लस है इधर ला देते हैं, ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब 3, 6, 6 का एलसीएम निकाल देंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 6 एलसीएम आ जाएगा। जब हल करेंगे तो ये -2i हो जाएगा, ये -i हो जाएगा, और ये -2i हो जाएगा, बराबर -10 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, जब इसको ऐड करते हैं तो 2 और 2 4, एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -5i/6 बराबर -10। अब यहां से माइनस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आई का अगर मुझे मान निकालना होगा तो 10 × 6 और बाटा में कितना होगा, 5। देखिए ये आपकी डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। कितना एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, आपका 12 एम्पियर का क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो हम निकालने के लिए रूल बताए हैं बनाने से पहले ही। समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, R का सूत्र होगा V/I, और V का जो आपका मान है कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। यहां से रख देंगे 10, और I का मान कितना आया, टोटल 12। कितना एम्पियर आया, 12 एम्पियर। इसको कटा देंगे तो ये 5, और ये कितना हो जाएगी, 6। तो जो ये R का मान होगा तुल्य प्रतिरोध, वो कितनी हो जाएगी, 5/6 ओम। नहीं हो जाएगी, 5/6 ओम का क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध, यानी इस सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध 5/6 ओम हो जाएगी। और कह रहे हैं कि धन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा कितनी होगी। तो एक सिंपल सी बात है, ये आपको बनाना है, बना सकते, देखिए कैसे। यहां से आपकी आई कितना फ्लो हुई, 12 एम्पियर। तो यहां से जब ये 3 भागों में बटा तो ए से बी की ओर कितना जाएगा, 4 एम्पियर के, क्योंकि 12/3 कीजिएगा तो 4, इसमें भी आपका 4, इसमें भी आपका 4। तो आपको बनाना है, तो करंट गई 4, और रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कितना, सिंपल सी बात है, 4 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा, 4 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा, 4 एम्पियर का। अब यहां से 4 एम्पियर 2 भागों में बट गया, बटा ना। तो यहां हमें क्या करना है, I/6। तो यहाँ I/6, I कितना है, 12/6, या 4 को 2 भागों में बांट दीजिए, 2 एम्पियर। बात समझ रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस में आपका जाएगा 4 एम्पियर फ्लो होगी, इसमें 4 एम्पियर फ्लो होगा, इसमें 4 एम्पियर फ्लो होगा। समझिएगा, इसमें कितना होगा, 12/6 करेंगे तो 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, कोई दिक्कत। इसी तरह सबका हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत। तो यही पूछ रहा है कि घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा कितनी होगी, तो हम निकाल लेंगे। और टोटल विद्युत धारा अगर पूछता तो टोटल विद्युत धारा हमारा कितना आया है, 12 एम्पियर का। यानी ये 10 वोल्ट का जो सेल लगा है वो कितना करंट को फ्लो कर रहा है, 12 एम्पियर का। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 3.6 अच्छे तरीका से समझ में आई होगी। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।